नमस्कार दोस्तों, मैं बनारसी अंचल फिर से आ गया हूँ एक इतिहास का प्रैक्टिस पेपर लेके जो सभी डीएसएसबी, केवीएस, नवोदय, टीजीटी, पीजीटी सारी जो हिस्ट्री से संबंधित परीक्षाएं हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये यूथ कंपटीशन टाइम से लिया गया है मित्रों। तो आइए समय ना ज़्यादा बेकार करते हुए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में, मंदिर के रूप में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसमें से सही उत्तर है वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो देख लीजिए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। अब कूट के आधार पर आप देख लीजिए 1, 2, 2 या 1, 2, 3 या उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो आपका इसमें से सही उत्तर सिर्फ आपका दूसरा है, वे देवी देवताओं की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुदड़ो या फिर कालीबंगा? तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त मोहनजोदड़ो से हुई है। फोर्थ, चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था जॉन मार्शल ने, जेएच मैके ने, आईएम व्हीलर ने या ऑरेल स्टाइन ने? तो सही उत्तर है चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन जेएच मैके ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? हाथी दांत पर उत्कीर्णन, मृदभांड संरचना, बुनाई या फिर बढ़ईगिरी? तो सही उत्तर है ऋग्वेद में हाथी दांत पर उत्कीर्णन शिल्प का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट 6, सुमेल दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है मित्रों। तो मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट कर देता हूँ, तो देख लीजिए किस तरह से आप सुमेल करेंगे। पुरुष सूक्त आपका इसमें से किससे मैच करेगा? पुरुष सूक्त आपका मैच करेगा ऋग्वेद का एक अध्याय, ईशोपनिषद यजुर्वेद का एक अध्याय, गोपथ एक ब्राह्मण पाठ और वेदांग आपका मैच करेगा यास्क का निरुक्त। नेक्स्ट 7वां, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? अर्धमागधी, पाली, संस्कृत या फिर आपका प्राकृत? तो सही उत्तर इसमें से आपका है, देख लीजिए आप भी, अर्धमागधी। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन 8, बौद्ध मत में पातिमोक्ष से क्या अभिप्राय है? महायान बौद्ध मत का विवरण, हीनयान बौद्ध मत का विवरण, संघ के नियम या राजा मेनांडर के प्रश्न? तो आपका सही उत्तर है बौद्ध मत में पातिमोक्ष से संघ के नियम का अभिप्राय है। क्वेश्चन 9, महासांगिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? बोधगया, राजगृह, श्रावस्ती या फिर वैशाली? तो सही उत्तर है महासांगिक संप्रदाय का उदय वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 7, 8, 9 या फिर 10? तो भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। 11, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? आजीवक, मत्तमयूर, मयमत, ईशान शिव गुरुदेव पद्धति? तो सही उत्तर है इसमें से आपका प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय मत्तमयूर था। नेक्स्ट 12, अशोककालीन अभिलेख किस भाषा में थे? ब्राह्मी खरोष्टी, ब्राह्मी खरोष्टी यूनानी, ब्राह्मी आर्मयिक खरोष्टी? तो किस भाषा में आपके अभिलेख थे? अशोककालीन अभिलेख ब्राह्मी, आर्मयिक और खरोष्टी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी था? चांदी तथा अन्य धातुओं का परीक्षक, गणिकाओं का अध्यक्ष, रंगमंच का प्रबंधक या सिक्कों का परीक्षक? तो आपका इसमें से सही उत्तर है मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी सिक्कों का परीक्षक था। नेक्स्ट 14वां, सुमेल करना है मित्रों सूची 1 का सूची 2 के साथ, अधिकारी और धारित पद। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अधिकारी और धारित पद, इसमें से आप देख लीजिए कौन सा सुमेल हो पाएगा सही तरीके से।
समाहर्ती, समनिधात्री, संस्थाध्यक्षा, अंतर्वंशिका। तो सही आपका इसमें से होगा, आप भी अनुमान लगा लीजिए पहले मित्रों। तो सही आंसर है आपका इसमें से समाहर्त्री राजस्व का प्रधान संग्राहक, सन्निधात्री कोषपाल और संस्थाध्यक्षा बाजार अधीक्षक, अंतर्वंशिका महलों के रक्षकों का प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी थी, ये किसने कहा था? हरप्रसाद शास्त्री, UN घोषाल, DD कौशाम्बी या फिर रोमिला थापर ने? तो सही उत्तर है मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था, यह हरप्रसाद शास्त्री ने कहा था। 16। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, चालुक्य, चोल, होयसल और पांड्य? तो सही उत्तर है वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, वह था चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। चोल राजवंश द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में शिव का कौन सा रूप सर्वाधिक विशिष्ट है? हरिहर, भैरव, रुद्र या त्रिपुरांतक? तो आपका सही उत्तर है चोल राजवंश द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में शिव का हरिहर सर्वाधिक विशिष्ट है। 18। तुजादुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? पुलकेशिन द्वितीय ने, राजराज प्रथम ने, विष्णुवर्धन ने या वीर पांड्य ने? तो सही उत्तर है तंजावुर के, तुजादुर लिखा हुआ है तंजावुर है मित्रों, के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण आपका राजराज प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन 19। किसके सोने के सिक्के में हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक है? चंद्रगुप्त प्रथम, कांच, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त? तो सही उत्तर है आपका सोने के सिक्कों में हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक है स्कंदगुप्त के। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन हिंदू शाही राजा महमूद गजनी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ के निर्माता थे? जयपाल, आनंदपाल, जयपाल और आनंदपाल दोनों या फिर अनंगपाल? तो सही उत्तर है आपका हिंदू शाही राजा महमूद गजनी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ के निर्माता थे, वह थे आनंदपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 21। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन किससे जुड़ा है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक? तो आपका भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन इल्तुतमिश से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। 22। निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन पहला सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया? अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो आपका सही उत्तर है दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने होली के उत्सव में भाग लिया मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट आपके किताबों के नाम दिए हुए हैं और उनके राइटर्स हैं, तो मैच करा लीजिए कौन सा इसमें से सही है। ताजुल मासिर, तो सबसे पहले देखिए ताजुल मासिर किससे मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है हसन निजामी से। तबकाते नासरी, मिनहाज, फुतूह सलातिन इसामी, तारीख फिरोज शाही, अफीफ। नेक्स्ट अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी या फिर हुमायूं? तो आपका सही उत्तर है अमीर खुसरो आपका अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। 25। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने कौन सा नगर बसाया था? चंद्रगिरी, उदयगिरी, नागलपुर या फिर वारंगल? तो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नगर बसाया था। क्वेश्चन 26। तुलुव वंश का संस्थापक था? नरस नायक, इमादी नरसिंहा, वीर नरसिंह या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है तुलुव वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। क्वेश्चन 27। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? संत और जन्मस्थल दिया हुआ है मित्रों, देख लीजिए। चैतन्य, वृंदावन, ये क्या सुमेल कर रहा है? बिल्कुल नहीं, यही नहीं सुमेल कर रहा है, बाकी सब सुमेल कर रहा है। ज्ञानेश्वर, अलीनंदी, तुकाराम देहू, मध्वाचार, उडुपी। नेक्स्ट 28। बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी जिस भाषा में लिखी गई वह थी? तुर्की, फारसी, अरबी या फिर उर्दू? तो बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी आपका लिखा गया तुर्की भाषा में। नेक्स्ट 29।
किस इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म कहा? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, नियामुद्दीन अहमद या इनमें से कोई नहीं? तो इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म कहा अब्दुल कादिर बदायूनी ने। नेक्स्ट 30, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो 3-4 नाम हैं, आसफ़ खां, खुर्रम, महाबत खां और खुसरो। तो किसने किसने किया था मित्रों, आप देख लीजिए। खुर्रम ने किया था, महाबत खां ने किया था और खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद शाह द्वारा जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की थी? हीरानंद शाह, अमीन चंद, फतेह चंद या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है फतेह चंद ने मोहम्मद शाह द्वारा जगत सेठ की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 32, अधोलिखित में किससे मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है? बहजाद तथा मीर हासिम, अब्दुल समद तथा मीर सैयद अली, मंसूर तथा अब्दुल हई या दसवंत और बसावन? तो सही उत्तर है मुगल चित्र शैली का संस्थापक अब्दुल समद और मीर सैयद अली को माना जाता है। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? फिर से देखिए नहीं वाला आ गया है। तो बाबर, गुलबदन बेगम, बदायूनी और जहांगीर दिया हुआ है। तो बाबर तुजू के बाबरी बिल्कुल सही, गुलबदन बेगम हुमायूं नामा सही है, बदायूनी ये गलत है, जहांगीर तुजू के जहांगीरी बिल्कुल सही है। फिर से सुमेल करने के लिए आ गया मित्रों, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आप फिर से देख लीजिए, दीवाने अर्ज, बरीद, इंसा और वो किससे संबंधित थे? दीवाने रियासत। तो आपका दीवाने अर्ज सैन्य विभाग बिल्कुल सही है, दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग ये भी सही है, दीवाने इंसा दान विभाग गलत है, दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग बिल्कुल सही है। 35, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? बंगलोर, मद्रास, मसूलीपट्टनम, सूरत? दोस्तों मैं जो क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ तो आप आंसर अपना एक बना लिया करिए। तो वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को आपको एक कारखाना सूरत में स्थापित करने की अनुमति मिली। इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी मित्रों। क्वेश्चन 36, मैसूर में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन प्रजामित्र मंडली की स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या था? वाडियार वंश का विरोध, मुसलमान का विरोध, ब्राह्मण विरोध या जमींदार विरोध? तो मैसूर में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन प्रजामित्र मंडली की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य वाडियार वंश का विरोध था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए? पंढरपुर की संधि, पुरंदर की संधि, सालबाई की संधि या फिर बेसिन की संधि? तो मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए, आपका है इसमें से बेसिन की संधि से। 38, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिए गए? उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो सही उत्तर है आपके लॉर्ड क्लाइव गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिए गए। 39, दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर खींचा? इंग्लैंड, डेब्ट टू इंडिया, इकोनॉमिक पॉवर्टी, एट्रोसिटीज ऑफ ब्रिटिशर्स, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? तो सही है इंग्लैंड, डेब्ट टू इंडिया। इस लेख के माध्यम से इन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत की ओर लोगों का ध्यान खींचा। 40, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? किसने की? NM लोखंडे, शिंदे, VP वाडिया या NM जोशी? तो बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना NM लोखंडे ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 41, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीमुल्ला, बिरजिस कद्र, तात्या टोपे या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे था। तो मित्रों यहाँ भी एक सुमेल करने को दिया हुआ है, फ़कीर, रामोसी, पागलपंथी और बिहार किसान सभा। तो सबसे पहले हम लोग भी इसको मैच करते हैं, देख लेते हैं किससे मैच करता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 है। तो सबसे पहले फ़कीर आपका मैच करता है करम शाह से और
दूसरा, एक मिनट मित्रों, थोड़ी सी लग रहा है गड़बड़ी हो रही है। फ़कीर आपका है करमशाह से, और रामोसी, रामोसी आप, एक मिनट, तो सही सुमेल मित्रों इस प्रकार से है: फ़कीर मजनू शाह, रामोसी चित्तूर सिंह, पागलपंथी करमशाह, बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से किसने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एम सी राजा, जगजीवन राम या फिर जयप्रकाश नारायण। तो सही उत्तर है 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की। 44, निम्न में से कौन इंडियन मुस्लिम शीर्षक पुस्तक का लेखक था? सर सैयद अहमद खां, सर विलियम हंटर, थियोडोर बेक या थियोडर मैरिसन। तो आपका सही उत्तर है इंडियन मुस्लिम शीर्षक पुस्तक का लेखक सर विलियम हंटर था। क्वेश्चन 45, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? इलाहाबाद 1888, बनारस 1905, कलकत्ता 1886 या लाहौर 1909। तो आपका सही उत्तर है इलाहाबाद 1888 अधिवेशन के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख सख्त होने लगा था। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? राम प्रसाद बिस्मिल, लाहौर षड्यंत्र केस, सूर्यसेन चटगांव केस, भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र केस, चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली बम कांड। तो आपका सही उत्तर है इसमें से सूर्यसेन चटगांव केस, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? लाहौर अधिवेशन 1940, बम्बई अधिवेशन 1915, दिल्ली अधिवेशन 1918 या फिर कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। तो सही उत्तर आपका लाहौर अधिवेशन 1940 में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। क्वेश्चन 48, 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया? सर तेज बहादुर सप्रू, आशुतोष मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या सैयद अहमद खां। तो सही उत्तर है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में अत्याचारों के विरुद्ध नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। क्वेश्चन 49, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? मुंबई, शांति निकेतन, दक्षिण अफ्रीका या फिर पुणे। तो गांधी जी ने सेवा धर्म दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। नेक्स्ट 50, खिलाफत आंदोलन में प्रमुख भूमिका थी मोहम्मद अली, शौकत अली, लियाकत अली या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद। तो सही उत्तर है खिलाफत आंदोलन में प्रमुख भूमिका मोहम्मद अली की थी। क्वेश्चन 51, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफ़गानिस्तान में, जर्मनी में, सिंगापुर में या फिर तुर्की में। तो सही उत्तर है प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत के अनंतिम सरकार अफ़गानिस्तान में बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। 52, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन या फिर इरविन। तो सही उत्तर आपका है लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। क्वेश्चन 53, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, CR डे, मोतीलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो सही उत्तर है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। 54, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संविदा समिति का सदस्य नहीं था? N गोपाल स्वामी अयंकर, ये सही है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये भी संविधान की संविदा समिति के सदस्य थे। KM मुंशी, ये भी थे। SN मुखर्जी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में संस्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? विलियम पिट, हेनरी वैनसीटाट, एलिजा इम्पे या जॉब चरनाक। तो आपका सही उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी ने
किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ताजुद्दीन यल्दौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश या नासिरुद्दीन कुबाचा। तो भारत में मोहम्मद घोरी ने सबसे पहले किसको इक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। 57 पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गोरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसका है? हसन निजामी का, अलबरूनी का, अमीर खुसरो का या फिर मिनहाज का? तो सही उत्तर है आपका पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गोरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया, हसन निजामी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 देख लेते हैं। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, गियासुद्दीन तुगलक या फिर इल्तुतमिश? तो सही उत्तर है दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था? बलबन के शासनकाल में, फिरोज तुगलक के शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में? तो सही उत्तर है चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन मित्रों, 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांतों में बहुमत हासिल कर लिया था और निम्नलिखित में से एक में उसका बहुमत कुछ मतों से ही कम रहा। कौन सा वो प्रांत था? उड़ीसा, मद्रास, बम्बई या सेंट्रल प्रोविंसेस? तो आपका सही उत्तर है बम्बई में। तो इस तरह से मित्रों ये 5वां भी कंप्लीट होता है। और बने रहिए बनारसी अंचल के साथ, सब्सक्राइब करिए मित्रों, हौसला बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।